श्रीलंका की पसमानदा मलायागा तमिल बरादरी नस्लों से चाय के बागात में काम कर रही है। काम के हालात निहायत सख्त और अक्सर गैर महफूज होते हैं। इस खातून मजदूर को सांप ने डसा था। தேன் பூச்சி தான் கொத்திருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொழுந்து எடுத்து मुझे लगा जैसे किसी भीड़ ने डंक मारा हो, इसलिए मैं चाय चुनती रही। फिर दोबारा देखा तो खून बह रहा था, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस टांग से रगड़कर काम जारी रखा। लेकिन फिर दर्द बढ़ने लगा और सूजन हो गई। तब दोबारा देखा तो वहां एक छोटा सा सांप था जिसका फन फूला हुआ था। தலையை தூக்கிட்டு நிக்குது। ये बाग रेन फॉरेस्ट अलायंस से तस्दीक शुदा है। ये गैर सरकारी तंजीम मुनसिफाना और पायदार काम के हालात को यकीनी बनाने के लिए काम करती है। यहाँ की चाय बैन अवी ब्रांड्स को सप्लाई की जाती है। मगर जागरी कहती हैं कि जब वो सांप से डसे जाने के बाद अस्पताल दाखिल हुई तो उनकी कोई माली मदद नहीं की गई। स्टेट लाइन कंपनी ने मेरी बिल्कुल मदद नहीं की। जिस दिन ये वाकया हुआ उस सुबह मैंने 5 किलो चाय की पत्तियां तोड़ ली थी, मगर इसका भी मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला। मैं इस महीने पहले ही 3 दिन काम कर चुकी थी। मैंने तनख्वाह एडवांस ली हुई थी। ये रकम उन्होंने किसी और की तनख्वाह से काट ली। பிடிச்சாங்க। एक और खातून मजदूर को भीड़ ने काटा, जिसके बाद वो काम पर नहीं आ सकी। என்னை அப்பயே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பிட்டாங்க. उन्होंने मुझे अस्पताल भिजवाया। मैं 3 दिन वहां रही। पहले दिन की तनख्वाह मिली, मगर बाकी दिनों के लिए कहा गया कि वो नहीं दे सकते। मेरा जिस्म सूजा हुआ था, इसलिए मैं 2 या 3 दिन घर पर रही, फिर दोबारा काम पर गई। உடம்பெல்லாம் வீங்கிருச்சு. रेन फॉरेस्ट अलायंस के सर्टिफिकेशन के जवाबित के मुताबिक मजदूरों को हादसात की सूरत में मुआवजा और सेहत के मराकज तक रसाई के लिए ट्रांसपोर्ट दी जाती है। मगर मजदूरों का कहना है कि अक्सर उन्हें मुआवजा नहीं मिलता और दूर दराज बागात से अस्पताल जाना भी एक मुश्किल मरहला होता है। मंगिया कारासी एक और चाय के बाग में काम करती हैं। 3 बरस कबल बच्ची की पैदाइश के वक्त एम्बुलेंस न पहुंचने पर वो बर वक्त अस्पताल में दाखिल न हो पाई और अपनी बच्ची खो बैठी। காப்பாற்றிக்கலாம் போச்சு எனக்கு. இந்த ரோட்டு நடந்து தான் சொல்ல இருக்கு. ஏன்னு கேட்டால் எம்புலன்ஸாக பணி வந்து நின்றுக்குச்சுங்களேன். एम्बुलेंस தான் हम வரதுக்கு अपनी बच्ची को ना बचा सके। खराब सड़क की वजह से एम्बुलेंस नीचे ही रुक गई और ऊपर ना आ सकी। अगर सड़क अच्छी हालत में होती तो वो पहुंच पाते और मैं अस्पताल में दाखिल होकर बच्ची को महफूज तरीके से जन्म दे सकती। चूंकि ऐसा ना हो सका, हमने अपनी बच्ची को खो दिया। ये 3 साल पहले 8 अगस्त को हुआ था। अगर वो जिंदा होती तो इस अगस्त में 4 साल की होती और शायद अब नर्सरी जा रही होती। இந்த 8ஆம் மாதம் 8ஆம் தேதி வந்தால் அவங்க 4 வருஷம் 4 வயசு பாபாவுக்கு முண்டிசிட்டு போவோம். बरतानवी चाय कंपनी ट्विंगन्स ने डीडब्ल्यू को बताया कि वो सिर्फ उस अराजी से चाय हासिल करती है जो श्रीलंकन कानून के मुताबिक हादसे के शिकार मजदूरों को मुआवजा फराहम करती हो। लिप्टन ने कहा कि उन्होंने हालिया बरसों में इन मजदूरा इलाकों से चाय नहीं खरीदी।